तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली या सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उसके अगली पंक्ति में यानी जस्ट नीचे से ऊपर वाली में 19 लट्ठे और उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ठीक है, इत्यादि। देखिए आकृति कहता चित्र में देख लीजिए, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखेंगे यानी रहेंगे सबसे ऊपर। तो देखिए सबसे नीचे कितने हैं, 20 हैं। आप चित्र में देखिए, गिन भी लीजिए। सबसे नीचे 20 हैं, फिर उसके बाद एक कम हो गया 19 है, फिर उसके बाद कितना हो गया 18। ऐसे ही आप सबसे ऊपर जब ले जाएंगे 200, जैसे 200 लट्ठे हो जाएंगे तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी उसमें कुल कितने लट्ठे रखे होंगे ये आपको बताना है। और ये भी बताना है कि कुल कितनी पंक्ति, जैसे 1 2 3 पंक्ति हैं तो कुल कितनी पंक्ति ऊपर तक में बनेंगी ये बताना है। और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कुल कितने लट्ठे रहेंगे ये आपको बताना है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो इसको हम एक श्रेणी बना लेंगे। ठीक है, श्रेणी क्या बनेगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे श्रेणी देखते हैं। इसको देखिए मैंने लिख दिया इसको कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में उससे यानी 20 से जस्ट ऊपर वाली में अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे भी अगली यानी तीसरी वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ऐसे डाट 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 रखते चले जाइए। कितने लट्ठे रखना है, कुल 200 लट्ठे रखना है। तो लिखेंगे अतः एपी, जो हमारी समांतर श्रेणी बनी एपी क्या बनी आपकी 20, 19, 18, 17, 16, डॉट 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 डॉट। अब कुल कितनी पंक्तियां ये हमें पता नहीं, तो हम यन पदों तक लिख देते हैं, यन पदों तक। तो पहले यन का मान निकाल लेते हैं। यहाँ ए का मान 20 है और डी का मान 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1 आएगा। यन तो यन ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले यनवा पद लिखें। यनवा पद अगर आप लगाएं या एसन डायरेक्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसन का मान यहाँ पे आपको दिया गया है 200 लट्ठे। 200 लट्ठे हैं तो आप डायरेक्ट एसन लगाइए। तो एसन बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसन दिया है 200, n का मान आपको पता नहीं है, 2a का मान है 20 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया है माइनस का 1। ठीक है, तो ये 200 बराबर n बाई 2, 20 दूनी 40 और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं इसको। तो ये आएगा 200 बराबर n बाई 2, 40 और 1 41 माइनस का n हो जाएगा। आगे हल करें इसको, तो ये 200 दूनी 400 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 41 n माइनस का n स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41 n हो जाएगा प्लस का 400 बराबर आपका है 0। अब इसको आप गुणनखंड करिए, 400 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर आए 41। ठीक है, 400 का खंड करना कि जोड़ने पर आए 41। तो आप इसको फैक्टर कर लीजिएगा, और ना आए तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे इसको लगाना है। कैसे, 400 का खंड करिए कि जोड़ने पर आए 41, 2 से काटिए तो 200 आएगा, फिर 2 से काटिए तो 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 5 50 25, 5 एक कम 5, इतना आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 50 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 41 आएगा। 16 25 का आप गुणा कर लीजिए, आपका 400 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 25 माइनस का 16 प्लस 16 जोड़ने पर है ना, n प्लस 400 बराबर 0। इसको आप आगे हल कर लेना, तो n माइनस का 25 आएगा, माइनस प्लस के ये माइनस हो जाएगा, n माइनस क्या बनेगा 16 बराबर 0। तो ये आपके दो खंड आ गए हैं। अब आप लिखिए जब n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर क्या आएगा 25। तो अब यहाँ ये नहीं लिखना है कुल 25 पंक्ति हैं, इसको आप चेक करिए क्या ऐसा संभव है। तो इसका 25वां पद आप निकाल लीजिए। तो an बराबर आप सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि पंक्ति में कितने सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने हैं आपको चेक करना है। अगर 25 पंक्तियां हैं तो 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आ रहे हैं जरा चेक तो कर लें।
तो A25 आप लिखेंगे, ए का मान आपका है 20, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान अभी आपको मानता है 20 है, और n क्या है 25 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -1, तो ये आपका 20 और ये आएगा 24, 24 एक कम 24 यानी -4 आपका आएगा। अब बताइए क्या माइनस में लट्ठे रखे जा सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो चूंकि लट्ठे माइनस में नहीं रखे जाएंगे अतः यह असंभव है। तो लिखेंगे अतः 25 पंक्तियां नहीं हो सकती, अतः 25 पंक्तियां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि माइनस में लट्ठे नहीं रखे जाएंगे ऊपर, कि माइनस में 4 लट्ठे ऊपर बचे हैं हो गए और 25 पंक्तियां हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए अब दूसरा वाला हम लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला हम चेक करेंगे, यहीं चेक कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पुनः जब पेपर में आप यहाँ के बाद नीचे करना, ठीक है, इस साइड में ऐसे नहीं करना। तो ये n-16 बराबर 0, तो n बराबर क्या आएगा 16 आ गया। अब n बराबर 16 आ गया तो आप लगा दीजिए इसका सूत्र। क्या लगाएंगे सूत्र? तो n बराबर आपको 16 दिया है, तो n बराबर 16 से अगर आप लगाएं तो क्या हो जाएगा, आप सूत्र लगाइए। तो an बराबर, क्यों उठ रहे हो भाई, an बराबर सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 20 है, n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान -1, तो 20 प्लस ये आप अगर देखें तो ये 15 आएगा, 15 कम 15 -15 हो जाएगा, नहीं क्या आएगा 5 आएगा। अब ये धन का आ गया, इसका मतलब ये संभव है। तो लिखेंगे अतः कुल 16 पंक्तियाँ होंगी, 16 पे उत्तर आ रहा है, तो कुल 16 पंक्तियाँ हैं। लट्ठों की कितनी पंक्तियाँ? कुल 16 पंक्तियाँ हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे रखे गए हैं। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट लगा लेना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप 20वां क्वेश्चन चाहते हैं तो अगली वीडियो मेरी देखिए, आपको 20वां क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।